हेलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। महोदय, हमारी शिक्षा प्रणाली का एक और दोष है। दिन प्रतिदिन बच्चों के बस्तों का बोझ बढ़ता जा रहा है। इससे उनके मस्तिष्क पर उस अनुपात से लाभ तो प्राप्त नहीं हो रहा है, अपितु बचपन से ही शारीरिक रूप से उन्हें कमज़ोर किया जाता है। इस संबंध में कुछ दिनों पूर्व एक शिक्षाविद ने अपनी सिफारिशें दी हैं कि बच्चों के बस्तों का वजन कम किया जाए और गृह कार्य आदि करने के कार्य से मुक्ति दिलाई जाए। पैरा। आज के ही दिन अखबार में हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने भी कहा है कि हमारे देश की शिक्षा प्रणाली दोषपूर्ण होने के कारण कानून के क्षेत्र में भी अपेक्षित स्तर के लोगों का भी अभाव है। विश्व में सभी देश किसी न किसी प्रकार की समस्या से ग्रसित होते हैं और समस्या को हल भी किया जाता है। इसी प्रकार हमारे देश में शिक्षा प्रणाली में दोष हैं। इस संबंध में इससे दूर करने के प्रयास किए भी जा रहे हैं। जैसे आजकल कई स्कूलों में टंकण, कंप्यूटर आदि की शिक्षा दी जाती है। हमारे देश की शिक्षा प्रणाली में दोष अधिक हैं, परंतु कुछ गुण भी हैं। जैसे भारतीय शिक्षा संस्कार से परिपूर्ण होती है, जो भारत देश के लिए गर्व की बात है, जो देशभक्ति की प्रेरणा देती है। आज हमारे देश की शिक्षा पद्धति के कारण ही विश्व में डॉक्टर और इंजीनियरों का बोलबाला है, जो कि अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी जैसे देशों में उच्च स्थानों में विराजमान है। यह हमारी शिक्षा प्रणाली की देन है। हिंदी भाषा का निर्माण न होकर यह एक क्रमिक विकास के रूप में आने वाली भाषा है। यह देवनागरी लिपि में लिखी जाने के कारण देवभाषा मानी जाती है। प्राचीन काल से प्रचलित संस्कृत भाषा से अधिकांश भाषाएं उत्पन्न हुई हैं, परंतु जहाँ तक हिंदी का प्रश्न है, वह संस्कृत का ही एक सुधरा हुआ रूप है। हमारा देश विभिन्न विदेशी आक्रांताओं द्वारा रौंदा गया, परंतु वह इस देश की सभ्यता व संस्कृति को नहीं मिटा सके। इसका श्रेय यदि किसी चीज़ को जाता है तो वह है हमारी हिंदी भाषा, जो कि प्रत्येक भारतवासी के मन में अपनी गहरी पैठ बनाए हुए हैं। क्रमिक विकास के रूप में आज हमारे सामने हिंदी एक परिष्कृत भाषा और राजभाषा के रूप में विद्यमान है। पैरा। भाषा विचारों की वाहिनी है। भारत बहुभाषा भाषी एक विशाल राष्ट्र है। तब हमारी बहुत बड़ी आवश्यकता है कि भारतीय भाषाएं और निकट आएं। पैरा। पिछले कुछ वर्षों में ऐसे आयोजनों की संख्या बढ़ी है, जिनमें एक ही मंच पर विभिन्न भारतीय भाषाओं के लेखक व कवि उपस्थित रहते हैं। अच्छी बात यह भी है कि यह आदान प्रदान केवल बुजुर्ग पीढ़ी या वरिष्ठ पीढ़ी के बीच ही नहीं हो रहा है। ऐसी आयोजनाओं में युवा पीढ़ियों के रचनाकार भी भाग ले रहे
हैं। पैरा साहित्य अकादमी का तो शुरू से लक्ष्य ही यह रहा है कि भारतीय भाषाओं के बीच यथासंभव आदान प्रदान हो। अब उनके आयोजनों की संख्या भी बढ़ी है और उसमें युवा पीढ़ियों की भागीदारी भी। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास प्रतिवर्ष नवंबर में आयोजित होने वाले पुस्तक सप्ताह के अंतर्गत विभिन्न नगरों में भारतीय भाषाओं के सम्मिलित रचना पाठ का कार्यक्रम भी रखने लगा है। राज्यों की साहित्य अकादमियों भी बहुभाषी कार्यक्रमों का आयोजन करने लगी हैं। पैरा भारतीय भाषाओं के बीच आदान प्रदान यूँ तो न जाने कब से चल रहा है, पर युवा पीढ़ियों के लोग भी एक दूसरे को व्यक्तिगत स्तर पर और रचना स्तर पर जान सके, यह नई घटना है। भारतीय भाषाओं के बीच बहुतेरा अनुवाद कार्य हुआ है। इस अनुवाद कार्य की भी खूबी यही है कि इसमें भी नई पीढ़ियों को शामिल किया गया है। बंगला, तमिल, तेलुगु जैसी कुछ भाषाओं को छोड़ दें जिनमें भारतीय भाषाओं से अनुवाद की गति और मात्रा ठीक वही नहीं है जैसा कि संभवतः अन्य भाषाओं की है, तो हम पाएंगे कि अब किसी भी भाषा में लिखने वाला सजग युवा कवि लेखक अपनी भाषा के बाहर के अखिल भारतीय परिदृश्य से कुछ तो परिचित होने ही लगा है। यह भी एक नई स्थिति है कि अपने कामकाज या जीविका के सिलसिले में भारतीय भाषाओं के कई लेखक व साहित्यकार अपने भाषा क्षेत्र से बाहर निकले हैं। अन्य भाषाओं के साहित्यिक परिवेश से ही नहीं, सामाजिक परिवेश से भी परिचित हुए हैं। यह भी एक नया विनिमय है। मलयालम के सुविख्यात कवि के सच्चिदानंद जब से दिल्ली आए हैं, हिंदी की दुनिया से और अधिक परिचित हुए हैं। उनकी कविता में स्वयं दिल्ली जिस तरह आई है वह भी एक नई चीज़ है, यानी भारतीय भाषाओं के बीच आदान प्रदान के जो नए संदर्भ बने हैं।